संविधानकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुजनों के सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूं। पूज्य भंते और उनका सामने संघ को वंदन करता हूं। धम्मपीठ पर बैठे हुए सभी मान्यवर, उपस्थित भाई और बहनों, संकल्प दिन की तुम्हें हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। गुजरात भाइयों को, क्योंकि मैं लगातार यहाँ भूमि पर, संकल्प भूमि पर आता हूँ 23 सितंबर को। पिछली 4 साल से मुझे लग रहा है मैं इस संकल्प भूमि में आ रहा हूँ, और हर समय मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि लाखों की तादाद से लोग यहाँ बाबा साहब को अभिवादन करने को आते हैं। संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब बाबा साहब के विचार इस गुजरात प्रदेश में फैल गए हैं। बाबा साहब को हम लोग ने एक्सेप्ट कर दिया है। भाई, जो बाबा साहब के बारे में उस समय जो घटित घटना घड़ी 23 सितंबर 1917 में, जो बाबा साहब पढ़ लिख के आए थे, महाराजा को बोल दिए थे कि भाई मैं स्कॉलरशिप आपकी ले लूंगा, लेकिन उसके बदले में मैं आपको सर्विस दूंगा, आपकी नौकरी करूंगा, उससे मैं मेरा कर्जा उतार दूंगा। लेकिन ये हुआ नहीं। बाबा साहब अपने वचन में डटे रहे। बंबई में लौटते, विदेशों से बंबई लौटते समय बाबा साहब यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ की परिस्थिति देखी। यहाँ का चपरासी जो हिंदू था, उन्होंने बाबा साहब के साथ बुरा बर्ताव किया, अछूत का बर्ताव किया। बाबा साहब सोचने लगे, इतना पढ़ा लिखा होते हुए एक अनपढ़ गवार लोग धम्म का अभिमान लिखते हुए मेरा अपमान कर रहा है। दूसरी बार बाबा साहब ने वो नौकरी छोड़ दी। बाबा साहब का सामान यहां से फेंक दिया गया, और बाबा साहब वहां से चल के इस भूमि पर आ गए, जो संकल्प भूमि आए थे, जिसको नतमस्तक करने के लिए आज लाखों की संख्या से लोग आते हैं। बाबा साहब ने बाद में इस बड़ौदा शहर में आए नहीं, गुजरात में आ गए, लेकिन बड़ौदा फिर से आए नहीं, संकल्प किया कि गुजरात के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वंचित समाज को नहीं, कि देश के सभी शेड्यूल कास्ट, वंचित समाज के लोगों को मुझे कुछ करना पड़ेगा। यह संकल्प यहाँ बैठते हुए बाबा साहब ने किया। यह संकल्प बाबा साहब ने यहाँ किया, आज के बाद मैं कौन सी भी सरकारी नौकरी नहीं करूंगा। और ये संकल्प बाबा साहब ने यहाँ बैठ के किया, मैं इस समाज को न्याय देने के लिए असमर्पित हो गया तो मैं खुद को गोली मार के खत्म कर दूंगा। यह संकल्प लेके बाबा साहब ने अपना बचा हुआ आयुष्य इस समाज के उत्थान के लिए अर्पित किया। और मैं समझता हूं उसी कारण आज हम पढ़ लिख के, उसी कारण हम आगे निकल जाए। लेकिन मैं समझता हूं सामाजिक स्थिति में आज बदलाव नहीं है। आज भी जो घटना मैं सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, जो गुजरात से आती है, सामाजिक बदलाव इसमें ज्यादा नहीं हुआ है। हमें बदलाव करना पड़ेगा, सामाजिक बदलाव करना पड़ेगा। सामाजिक बदलाव के लिए हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, विचारों की लड़ाई करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमें ओबीसी समाज के लोगों को साथ में लेना पड़ेगा। इसके लिए गुजरात में आदिवासी समाज की संख्या ज्यादा है, वो आदिवासी समाज को हम लोग ने साथ लेना पड़ेगा और बताना पड़ेगा भाई हमें समते की लड़ाई लड़नी है, विचारों की लड़ाई लड़नी है। जो बाबा साहब ने उस जमाने में झेला है, उस जमाने में
वो हमें चेंज करना पड़ेगा। समता हम लोग भगवान गौतम बुद्ध की समता इस गुजरात प्रदेश में लेके जाएंगे। इसके लिए भारतीय बौद्ध महासभा ने सामने शिविर का आयोजन कर दिया। भाई हमारे सामने कल से लोगों के पास जाएंगे और भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की विचारधारा उनको बताएंगे और यहाँ समता निर्माण करने का प्रयास करेंगे। आज जो भी धरोहर है इस देश में है, मैं पिछली बार जो महीना 1.5 महीने की बात है, मैं गुजरात गया था, राजकोट गया था। राजकोट से मैं गिर में गया, जूनागढ़ में मेरी मीटिंग्स हो गई बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की। वहाँ शिलालेख दिखे कि सम्राट अशोक ने जो निर्माण किए शिलालेख है, साबित होती है कि गुजरात की भूमि बौद्ध धर्म की धरोहर से है, बौद्ध की भूमि है। और यह बौद्ध की भूमि यहाँ 2 यूनिवर्सिटीज थी, वैभवी, सौरभी। ये यूनिवर्सिटी या गुजरात में थी। हमें वो पीरियड फिर से लाना है, वो हमें देखना पड़ेगा, हमें संकल्प लेना पड़ेगा आगे हम लोग को क्या करना है। मैं आने वाला समय मैं समझता हूँ कठिन है आपके लिए, सभी समाज के लिए, वंचित समाज के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासियों के लिए जो हक अधिकार बाबा साहब ने हमें दिए हुए हैं और धीरे धीरे वो हमारे से लेके जाने के प्रयास में है। संविधान की छेड़छाड़ हो रही है। सीधी बात हो रही है कि हमें हिंदू धर्म यहाँ प्रस्तापित करना है, हमें संविधान बदल देना है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। खेत की बात मैं समझता हूँ। इसके लिए हमें समाज को चेतावनी देनी पड़ेगी, भाई हमें इस पर लड़ना पड़ेगा। आने वाले समय में हमारे को संविधान बचाने की लड़ाई करनी पड़ेगी। इसके लिए जो बाबा साहब ने हमें हक दिया है, वोटिंग का अधिकार दिया है, ये वोटिंग का अधिकार से हम सत्ता परिवर्तित कर सकते हैं। जो ताकतें, जो मनुवादी ताकतें आज सत्ते में बैठी हुई है, उनको हम लोग बदल सकते हैं। इतनी कोशिश, इतनी संख्या हमारी है, यह संकल्प हमें लेना पड़ेगा आने वाले समय में। और मैं सोचता हूँ आने वाले 23 सितंबर 2024 में इस प्रकार के संविधान को मानने वाली सत्ता हमारी होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संकल्प भूमि में आए। जो संकल्प भूमि ट्रस्ट ने जो 10 वादे आज दिए हैं, वचन दिए हैं, मैं समझता हूँ आप सभी को वो वचन निभाने पड़ेंगे। हर समय, अगले समय भी मैं आपके मिलने के लिए आऊँगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।